हेलो एवरीवन, आज के मेंस डे में हमारा टॉपिक वो नहीं है जो हमने वीकली करंट अफेयर्स में कवर किया है। हमने वीकली करंट अफेयर्स में क्या कवर किया पहले कि कैसे शिंजो एबे का क्या उनका कंट्रीब्यूशन था इन रेजिंग द स्टैचर ऑफ जापान इन ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। नंबर 2, इंडिया और जापान के रिलेशनशिप बेटर करने में शिंजो एबे का क्या कंट्रीब्यूशन था, हमने ये टॉपिक किया था। एंड इसी के थ्रू हमने इन जनरल ट्राई की थी ये देखने की कि इंडिया और जापान के रिलेशंस कैसे हैं। दूसरा हमने किया था कि बाली में जो मीट है उसमें जयशंकर और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और चाइनीज काउंटर पार्ट की क्या डिस्कशन हुई। तीसरी चीज हमने देखी थी $600 बिलियन का जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस यूएस से लेके आ रहा है, उसके बारे में हमने बात की थी। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हमने बात की थी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो $5.8 मिलियन से जो एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है। बट जो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, ये मैं सवाल आपको इस इंटेंशन से दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। इवेंचुअली जब आपके बैच में हम स्टैटिक पार्ट करेंगे आईआर का, तो आपका ये कवर हो ही जाएगा। क्वेश्चन ये बोलता है कि रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ मस्ट फॉर पीस इन साउथ एशिया। अगर आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इस एरिया में ओवरऑल पीस रिस्टोर करना है, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में नॉर्मलाइज होना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीसफुल रिलेशनशिप होना ये जरूरी है। In the light of the above statement, discuss various disputes between India and Pakistan. Normally मैंने एक चीज नोटिस की है कि when it comes to Pakistan, बच्चों का आंसर is usually revolving around the issue of terrorism and the issue of Kashmir. बच्चे इसके बियॉन्ड आपको बहुत सारी चीजें आंसर में लिख के आनी है। सबसे पहले ऑफ कोर्स कश्मीर तो एक इशू है ही, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको रिजॉल्व करना है सूनर दी बेटर। दूसरा हमारा उनका जो इशू है वो, अगर हम सिर्फ बॉर्डर्स की ही बात करें या टेंजिबल इश्यूज की बात करें, तो गुजरात के पास कच्छ और जो वो वाला एरिया है सिंध वाला, वहां पर सर क्रीक का भी इशू है। सर क्रीक वहां पर भी हमारी जो है रेड लाइन है, उनकी ग्रीन लाइन है, उस पर भी हमारे रिलेशनशिप सही नहीं है, डिस्प्यूट चल रहा है। थालबेग प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कि यार पे काम करो, ये सिंध हो गया, ये कच्छ हो गया, हम इसके बीच में लाइन लगा लेते हैं पानी में, उधर का पानी आपका, इधर का पानी हमारा, आधा आधा बांट लेते हैं, ये इंडिया बोल रहा है। और जो उनका नैरेटिव है पाकिस्तान का, वो क्या है, ग्रीन लाइन। वो ग्रीन लाइन इंडिया के बहुत पास है, तो जितनी लाइन इस तरफ होगी, जितनी लाइन ईस्टर्न साइड पे होगी, उतना ज्यादा पानी उस तरफ उनको मिलेगा। तो एक हमारा सर क्रीक का इशू चल रहा है उनके साथ में। दूसरा सियाचिन ग्लेशियर पे मनमोहन सिंह जी भी चाहते थे कि सियाचिन ग्लेशियर्स को से हम डीमिलिटराइज करें और पाकिस्तान के भी वहां पे ट्रूप्स ना हो। देखो उनके भी यार वो इंसान ही है जो वहां पे ठंड में मर रहे हैं, हमारे भी जो सैनिक हैं एटलीस्ट वो भी है तो इंसान ही है, किसी के बेटे हैं, किसी के हस्बैंड है, किसी के फादर है। तो आइडली तो यार इतनी ठंड में भी इंसान लड़ रहा है, इतनी हाईएस्ट जो इसको हम बोलते हैं ना बैटल फील्ड, बैटल ग्राउंड, तो होना क्या चाहिए, डीमिलिटराइज किया जाए और सियाचिन को माउंटेन ऑफ पीस बनाया जाए। बट इसको लेकर भी काफी सारे इश्यूज हैं। पाकिस्तान बोलता है पहले डीमिलिटराइज करो फिर हम कोई ट्रीटी करेंगे, हम बोल रहे हैं कि यार पहले आप ट्रीटी करो, बिकॉज हाउ कैन वी बी सो श्योर कि अगर हम ट्रीटी नहीं करेंगे तो फिर हमने इस जगह को खाली किया तो आप नहीं आ जाओगे। इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं। सियाचिन के बाद में, सर क्रीक के बाद में बहुत सारे और इश्यूज, फॉर एग्जांपल गिलगित बाल्टिस्तान, इसके ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी करिए और लिखें कि यार यहाँ पर इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है और पाकिस्तान क्या बोल रहा है। फिफ्थ है पाकिस्तान का जो इंडिया पे एक्विजिशन चलता है बलोचिस्तान, ये इशू है। बलोचिस्तान में आपने शायद सुना हो अजीत डोवल डॉक्ट्रिन है एक, जो बलूचिस्तान का जिक्र करती है। 6 जो आप लिख के आएंगे इससे के अराउंड, वो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर को लेकर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को क्लैरिटी है कि यार देखो हमारी कोई बहुत ज्यादा अच्छी सॉफ्ट पावर नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान एज अ हार्ड पावर कंसिडर होता है कि हाँ यार इनके पास में आर्मी है, इनके पास में भी 10 चीजें हैं, पर सॉफ्ट पावर नहीं है बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड पे प्ले ही नहीं किया उन्होंने तो स्टार्ट विद। क्योंकि वो नहीं है तो उनको लगता है कि यार वी माइट एज वेल एक्चुअली प्ले ऑन आवर इमेज, और उसमें वो हर छोटी बड़ी चीज के ऊपर आपको न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन, इन सब के जिक्र कर देते हैं। तो न्यूक्लियर को लेके भी दोनों देशों के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में डिस्कशन होनी चाहिए, अच्छी सी कोई ट्रीटी साइन होनी चाहिए। न्यूक्लियर वॉर थोड़ी करनी है,
तो इसके अराउंड आप एक अच्छा सा आंसर लिखेंगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइडेंटिटी इश्यूज। एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्या है, आप ये देखें कि अगर ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, अगर हम कल को ऐसा करने लग जाएं कि यहाँ से यहाँ गुड्स भी जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ गुड्स जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ सर्विसेज जा रही हैं, यहाँ से यहाँ सर्विसेज जा रही हैं, एकदम अच्छा ट्रेड हो रहा है, अच्छी तजारत हो रही है, पूरा हम बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हमें पता लगा कि हमारे रिलेशनशिप इतने अच्छे हो गए कि पाकिस्तान के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, काम करते हैं, जो भी मतलब मैन टू मैन मोड 4 लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे आज यूएसए और कनाडा कर रहे हैं। मेरा ये मानना है पर्सनली कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस पॉसिबल है। अगर इंग्लैंड और फ्रांस जो 200 साल लड़ रहे थे वो दोस्त बन सकते हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा ही हो गया कि यार पाकिस्तान से लोग इंडिया आ सकते हैं, पाकिस्तान से गुड्स इंडिया आ सकते हैं, पाकिस्तान से लोग इंडिया आ सकते हैं एंड वाइस वर्सा, तो एक बहुत बड़ी चीज़ क्या होती है कि फिर पाकिस्तान बनाया ही क्यों, फिर व्हाट वाज द होल पॉइंट। तो एक आइडेंटिटी कम्स इनटू पिक्चर कि यार वो वाला भी क्राइसिस है जो इंडियन नेबर्स को नॉर्मली रहेगा। तो इन सब के अराउंड आप एक अच्छा सा आंसर लिख के आना। तो एंड देन ऑफ कोर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उस आंसर को मेंबर CBL पे भेजेंगे। विल गेट बैक टू विद द फीडबैक एज वेल। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, प्रिपेयर वेल।